नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री का यह टेस्ट संख्या 39 है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे मॉक टेस्ट एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, तो जिनको भी देखना है आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक जरूरी सूचना आप लोग को ये देनी है, जिनको भी जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री और जूनियर टीचर भर्ती में जो जनरल हिस्ट्री का पोर्शन आने वाला है, उसके लिए अगर आपको पूरा का पूरा मटेरियल चाहिए तो आपको 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी दोस्तों। 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो सामान्य ज्ञान की होगी, जो जनरल हिस्ट्री की होगी, जो जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री को और जूनियर टीचर भर्ती को 100% कवर करेगा दोस्तों। 1, 2000, 2500, 3000 प्रश्न की बात नहीं है, 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आप लोग को मिलेगा। तो जिनको भी चाहिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप संपर्क कर लीजिएगा। आपको संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। 7500 प्रश्नों की जो सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज होगी वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो जो भी सीरियस है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। लेकिन जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है और उसका जो मूल्य है वह 299 रुपया रखा गया। 299 रुपया उसका मूल्य है। आप लोग संपर्क कर सकते हैं जो लोग सीरियस हैं। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं, और आप लोग को मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो देखिए यह जो टेस्ट सीरीज संख्या 39 है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए क्या कह रहा है कि दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आप लोग को बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वह बिपिन चंद्रा है। बिपिन चंद्रा जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प डी जो है वह सही है। तो देखिए दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बिपिन चंद्रा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है आप लोग को पंचायतों के संदर्भ में। तो इसमें 4 विकल्प है और इसमें विकल्प जो सी है वह सही है। विकल्प सी कह रहा है 1 व 2 1 व 2 दोनों सही हैं। मतलब इसमें पंचायतों के संदर्भ में तो देखिए पहला जो कथन है 50% सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो यह सही है पंचायतों के संदर्भ में कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की 50 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी। और दूसरा देखिएगा ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तो यह भी सही है। तो इसमें 1 व 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसमें प्रश्न संख्या 18 का विकल्प बी सही है, आरटीआई अधिनियम से। आरटीआई अधिनियम से विकल्प बी जो है वह सही है, आरटीआई अधिनियम से। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है, आरटीआई अधिनियम से, विकल्प बी। किसने कहा था भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है। तो केसी हेयर ने कहा था। केसी हेयर ने कहा था कि भारत एक अर्थसंघात्मक राज्य है। यह बात केसी हेयर ने कही थी, विकल्प डी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। तो इसमें आप लोग देखिएगा केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। इसमें 20 में यह बताना है कि कौन सही है। तो इसमें भी देखिए 4 विकल्प है। तो इसमें विकल्प ए जो है वह सही है। विकल्प ए सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है श्रेष्ठ है। और कारण क्या है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का रक्षक है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। संविधान की प्रस्तावना का विविधता स्वरूप क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है ये बताना है। विधिक स्वरूप क्या है। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प बी सही है। यह लागू नहीं किया जा सकता। यह लागू नहीं किया जा सकता। विकल्प 21 का बी सही है।
प्रश्न संख्या 22 देखिएगा, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है। तो कौन सा राज्य शीर्षस्थ है नवाचार सूचकांक में, ये बताना है आप लोग को। तो 4 विकल्प हैं दोस्तों, और इसमें प्रश्न संख्या 22 का विकल्प डी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक जो है नवाचार सूचकांक में सबसे श्रेष्ठ है, प्रदर्शन किया है 2019 में, तो विकल्प डी जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था। तो एकल बैडमिंटन मुकाबले में पहला स्वर्ण पदक जीता है पीवी सिंधु ने, और इसने किसको हराया है, इन्होंने किसको हराया है। तो इन्होंने हराया है नोजोमी ओकुहारा को, नोजोमी ओकुहारा को। विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये बताना है। तो देखिए इसमें विटामिन कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 24 को अच्छे से देखिएगा, और इसमें विकल्प बी सही है, विकल्प बी, B2 यह कहा गया है कि यह कार्ड यकृत तेल है, जबकि B2 सही सुमेलित नहीं है। B2 के खाद्य स्रोतों के जो स्रोत होते हैं वह दूध होता है, ब्रेड होता है, अनाज, बादाम, शतावरी, चिकन आदि होता है, लेकिन यह नहीं होता है विटामिन कार्ड यकृत तेल। कार्ड यकृत तेल जो होगा यहाँ पर विटामिन डी होना चाहिए, डी से होगा, तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। इसमें विटामिन B6 से धान की चोकर आदि होगा, विटामिन ई से गेहूं अंकुरित तेल जो होता है वह विटामिन ई होता है, और विटामिन के से अल्फाल्फा। प्रश्न 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, प्रश्न संख्या 25 का डी सही है, वापसी की शक्ति, वापसी की शक्ति एल्बिडो से संबंधित क्या है। प्रश्न संख्या 25 का डी सही होगा वापसी की शक्ति। एल्बिडो का संबंध संचार शक्ति से है। भूगोल में किसी सतह पर आपतित संपूर्ण विकिरण में से जितना विकिरण सतह द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है उसको उसकी एल्बिडो कहते हैं। तो इसमें वापसी की शक्ति होगा एल्बिडो में। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण होता है। तो धुआं किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मतलब स्मॉग किसकी उपस्थिति के कारण होता है वायु में, तो वह होता है। इसमें प्रश्न संख्या 26 का विकल्प डी सही है, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, विकल्प डी सही है। धुआं मतलब स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड, विकल्प डी। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, विकल्प बी। 27 का बी सही है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है वैश्विक 500 पुरस्कार। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। प्रश्न नंबर 28 का विकल्प सी सही है। तो सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था क्या है, तो वह नीति आयोग है, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प ए सही है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है, विकल्प ए सही है इस पे। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, और बाकी जो 5 प्रश्न हैं आपके मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं। तो यह प्रश्न आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग हल कर सकते हैं गणित रीजनिंग के प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो देखिए, अंधत्व नियंत्रण हेतु जो कानून बना था वह आपका, अंधत्व नियंत्रण हेतु जो कानून बना था वह आपका 1900, रुकिएगा, प्रश्न 30, अंधत्व नियंत्रण हेतु जो कार्यक्रम, अंधत्व नियंत्रण हेतु कार्यक्रम वह 1975 में हुआ था, 1976 में अंधत्व नियंत्रण हेतु कार्यक्रम जो बना था यह 1976। और समन्वित बाल विकास कार्यक्रम जो है वह 1975 है, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम। और फिर राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस जो है आपका यह 1983 में। और उसके बाद आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वह सन 2005 में। इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। अंधत्व नियंत्रण हेतु कार्यक्रम जो है वह 1976 में है, 1976 में अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, और समन्वित बाल विकास योजना जो है 1975 में।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करना है आप सभी लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। और जिनको भी मटेरियल चाहिए जीआईसी पीजीटी जनरल हिस्ट्री का 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज का पीडीएफ जिनको भी चाहिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीआईसी पीजीटी, यूपीटीजीटी, पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट है आपका, अगर उस सब्जेक्ट से संबंधित भी अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, लेक्चर्स वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।